हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने 9 चैप्टर के कुछ 10 जितने क्वेश्चंस कर दिए। चलो फ्रॉम 11 रीड द क्वेश्चन। 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वायर if material density is 3 into 10⁻³ kg per meter cube, then maximum length of the wire to break by its own length। मतलब अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो ये कोई भी वायर और इसकी अगर हम लेंथ इंक्रीज करते जाए तो ड्यू टू इट्स ऑन लेंथ, ड्यू टू इट्स ऑन वेट, द स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन द वायर और एक लेंथ के बाद वो टूट जाएगा ऐसे अगर ज्यादा हुआ। Then what should be the maximum length of the wire? So it's break by its own length। उसकी लेंथ, उसके मास, उसकी वेट की वजह से वे टूटे। तो यहाँ पर हमें स्ट्रेस दिया है, डेंसिटी गिवन है ना। तो ऐसे अगर ये स्ट्रेस को मैं प्रेशर बोल दूं तो प्रेशर की हमारे पास फॉर्मूला है कि P इज इक्वल टू H रो G, है ना। बस H कोई लेंथ ले लो। Then what about the height, length of the wire? We can say P upon rho G। P प्रेशर कितना दिया, 10⁻⁶। डेंसिटी कितनी है, 3 into 10⁻³ और ये हम 10 बोल देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। ऊपर जाएगा तो -4 मतलब 100 हो गया। 100 डिवाइडेड बाय 3 इट इज 33.3 समथिंग और नियर अबाउट हम 34 बोल सकते हैं कि 34 मीटर होगा तो वो उसकी हाइट की वजह से ही टूट जाएगा। वो हुआ क्लियर। तो अगर हमें डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी का रिलेशन प्रेशर के साथ, क्योंकि स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नथिंग बट प्रेशर, तो प्रेशर की फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। ओके चलो सेकंड क्या दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्टील वायर, एरिया गिवन है, मैक्सिमम स्ट्रेन गिवन है, यंग्स मॉड्यूलस इज आल्सो गिवन। कैलकुलेट मैक्सिमम मास हैज टू बी हैंग ऑन द वायर so it should not break। मैक्सिमम मास पूछा है तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला यूज करो, y is equal to we can say mgl upon a delta l। ओके अब हमें चाहिए मास पहले, तो इसको पहले सब्जेक्ट करो। व्हाट अबाउट द मास, m is equal to ya delta l upon gl। ओके डेल्टा एल अपॉन एल इज स्ट्रेन, स्ट्रेन हमें गिवन है, सभी की वैल्यू रखो, मास से मिलेगा डायरेक्ट। व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस, 2 into 10⁻11, एरिया 3 into 10⁻⁻6, स्ट्रेन 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय जी, जी की वैल्यू 10 ले लो इजी करने के लिए। ओके तो देखो ये हो जाएगा हमारे लिए 6। ओके अब ये हो गया -9, ये 10 ऊपर आएगा तो -1 की वजह से -10, 11 -10 1 मतलब 60 kg हो जाएगा। देन द मैक्सिमम मास टू बी हैंग ऑन द सॉलिड सो इट शुड नॉट ब्रेक इज 60 kg। चलो वीडियो पॉज करो, लिख लो इतना। See the next, the diameter of brass rod given as a 4 mm, young modulus is also given। Calculate the force applied to produce strain equal to 0.1%। the strain 0.1% मतलब delta L upon L given as a 0.1%, 0.1 upon 100, that means we can say 10⁻⁻3। ओके और यहाँ पर हमें इसका फोर्स करना है। देखो हमें यहाँ पर डायमीटर दे रखा है तो उसका हम रेडियस भी ले सकते हैं 2 mm मतलब 2 into 10⁻⁻3 मीटर। और यंग मॉड्यूलस है तो यंग मॉड्यूलस की फॉर्मूला यूज करो, इट इज mgl upon pi r square delta l। ओके हमें फाइंड करना है फोर्स, तो देखो mg की जगह पर डायरेक्ट हम F भी बोल सकते हैं
बस फोर्स ही तो फाइंड करना है। देन एफ क्या होगा, वाई पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल आपको डायरेक्टली गिवन, यंग मॉड्यूलस कितना 9 10⁻⁹ इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 और 10⁻⁻⁶ डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, एंड डेल्टा एल अपॉन एल इट इज -3। तो देखो -6 -3 -9 प्लस 9 के साथ कैंसल, तो ये कितना होगा 36 पाई। ओके, तो यही आंसर हो गया हमारा 36 पाई न्यूटन। देन फोर्स अप्लाइड टू प्रोड्यूस 10.1% इज 36 पाई न्यूटन। अदरवाइज पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई करो, 3.14 से मल्टीप्लाई करो, जो आए वो आंसर, वो हमें ऑप्शन के साथ मैच करना है। ओके, चलो नेक्स्ट, 2 वायर्स ऑफ सेम वॉल्यूम। देखो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑफ सेम वॉल्यूम मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। The cross section area of one wire is A and of second wire is 3A. Area कुछ different है। When F force is applied on the wire 1, increasing in length is delta X. Then calculate the force required on wire 2 to increase the same length. हमें यहाँ पर लेंथ तो सेम इंक्रीज करनी है, तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है then how much force should be applied on wire 2, और सेम मटेरियल दे रखा है इसीलिए यंग मॉड्यूलस सेम होगा। बस यंग मॉड्यूलस का रेफरेंस लेंगे, उसमें फोर्स की फॉर्मूला आ जाती है। तो क्या है, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ओके, फोर्स हमें करना है, ये हमें सेम दे रखा है, एरिया डिफरेंट है और बोल रखा है कि वॉल्यूम सेम है, मतलब अगर एरिया डिफरेंट है तो लेंथ भी डिफरेंट होगी, है ना। हमें तो वॉल्यूम दे रखा है कि सेम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या करें, तो उसके लिए ऐसा करते हैं यहाँ पर कि एरिया से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, बिकॉज एरिया गिवन, जो गिवन है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, एफ लेंथ इंटू एरिया, ये तो वॉल्यूम हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर डेल्टा एल। आया समझ में, बिकॉज वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। चलो अब करना है हमें फोर्स, तो फोर्स को अगर हम सब्जेक्ट कर दें देन इट इज वाई ए स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन एफ वी। देखो यंग मॉड्यूलस सेम मटेरियल इसलिए सेम, इंक्रीजिंग इन लेंथ भी डेल्टा एक्स बोला है सेम, सेम वॉल्यूम, और सॉरी फोर्स तो हमें कैलकुलेट करना है, तो फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन डेल्टा अपॉन v, वॉल्यूम भी सेम दे रखा है, इसका मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एरिया। इसका मतलब ये जो फोर्स है 2 के लिए मैं 2 बोलूं और 1 के लिए 1 बोलूं, then it is a2 square या a2 upon a1 whole square। what about a2, 3a, उसका स्क्वायर 9a स्क्वायर, और a है a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब 9 टाइम्स होगा। we can say f2 is equal to 9f1। अगर हम इसमें f फोर्स लगाए और लेंथ इंक्रीज होगी डेल्टा x, अगर उसका एरिया 3 टाइम्स है तो फोर्स है वो हमें 9 टाइम्स लगाना पड़े, तब जाके सेम लेंथ इंक्रीज हो सकती है। ओके, चलो लिख दो ये। See the next, one sphere dip into the water up to 1 kilometer and compressed by 0.01%. Calculate bulk modulus of the sphere. स्फीयर का बल्क मॉड्यूलस चाहिए, तो इसमें जो कंप्रेस बोला है वो हमें दे रखा है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी अपॉन वी गिवन एज ए 0.01%, मतलब 0.01 डिवाइडेड बाय 100। इट इज, ये करेंगे तो 1 10⁻² और 2 आएगा 10⁻⁴ हो जाएगा, और जो हमें ऐसे डेप्थ दे रखी है
इट इज 1 किलोमीटर। अगर हम उसको हाइट h के टर्म्स में ले लें देन इट इज 10⁻³ मीटर। अब करना है बल्क मॉड्यूलस। क्या है फॉर्मूला ऑफ द बल्क मॉड्यूलस? हम बोलते हैं P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। व्हाट अबाउट द प्रेशर? H rho G। चलो हाइट कितनी? 10⁻³ What about the density? Density of water? It is also 1000 10⁻³ kg/m³। और ये जो G की वैल्यू है, चलो अब यहाँ पर 9.8 ले लेते हैं और ये हमें दिया है 10⁻⁻⁴। Then what about the bulk modulus? तो 9.8 तो वैल्यू है, अब ये ऊपर आएगा तो +4 मतलब +10 Nm/m²। Then bulk modulus 9.8 into 10⁻10 Nm/m²। अगर G की वैल्यू 10 लोगे तो 10⁻11 हो जाएगा। वो हमें ऑप्शन के हिसाब से मैच करना होगा। ओके, चलो नेक्स्ट। कैलकुलेट वर्क डन टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर L whenever m mass is hanged to the end of the wire। वर्क डन हमें पूछा है, तो वर्क डन की पहले तो फॉर्मूला याद है। व्हाट इज अ वर्क डन? वर्क डन W होता है हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। ओके, अब यहां पर जो भी हमें दे रखा है इंक्रीजिंग इन लेंथ ऑफ द वायर इज L, मतलब इनडायरेक्ट हमें डेल्टा L जो है वो L दे रखा है। क्लियर? तो देखो अब यहां पर ये हाफ स्ट्रेस मतलब क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। चलो स्ट्रेन मतलब क्या है? डेल्टा L अपॉन L। और वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ। तब देखो यहां ये एरिया लेंथ कैंसिल, देन W इज इक्वल टू हाफ F इंटू डेल्टा L। तो डेल्टा L क्या दे रखा है? L दे रखा है, तो ये हो जाएगा FL/2। अदरवाइज मास के हिसाब से सोचे देन mgL/2। तो इंक्रीजिंग इन लेंथ होगी L दे रखा है, mgL/2 बोल सकते हैं। ओके, चलो लिख दो ये। ओके, सी द नेक्स्ट। lateral strain produced in wire is X, young modulus is Y, then calculate the potential energy stored per unit volume। ask about the potential energy stored per unit volume। देखो potential energy stored per unit volume का हमारे पास फॉर्मूला है, हम बोलते हैं U/AL। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जैसे वर्क हो गया एनर्जी इनटू वॉल्यूम आएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जिसमें हमें लेटरल स्ट्रेन तो बोल रखा है हमें x, यंग मॉड्यूलस हमें बोल रखा है y। तब यहां पर हमें जो स्ट्रेस है वो गिवन नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं हम यंग मॉड्यूलस के हिसाब से? यंग मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देन स्ट्रेस इज यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन, मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेस बोल सकते हैं y इनटू स्ट्रेन, और एक और स्ट्रेन आएगा मतलब स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया। तो देखो ये हाफ मतलब 0.5 बोल सकते हैं, यंग मॉड्यूलस y, और स्ट्रेन हमें दे रखा है x मतलब x²। तो फॉर्मूला मतलब ऐसे वैल्यू मिली 0.5 y x²। ओके, तो ऐसे ऑप्शन हमें मैच करने हैं। देखो 18 नंबर नेक्स्ट,
रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू वायर्स मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब यंग मॉड्यूलस सेम दिया है, लेंथ का रेशियो है 1:2, रेशियो ऑफ द रेडियस गिवन 1:√2, if both wires stretched by same force भी सेम दे रखा है, then ratio of increasing in length पूछा है, तो सेम मटेरियल यंग मॉड्यूलस से स्टार्ट करो, फॉर्मूला क्या होगा, सेम फोर्स है मतलब FL/E डेल्टा L, हमें पूछा है इंक्रीजिंग इन लेंथ, तो लेंथ को पहले सब्जेक्ट कर दो, डेल्टा L इज इक्वल टू FL/ एरिया मतलब पाया स्क्वायर और इनटू यंग्स मॉड्यूलस। देखो क्या सेम दे रखा है, फोर्स सेम है, सेम मटेरियल यंग मॉड्यूलस सेम है, पाई तो वैसे भी कांस्टेंट होगा, बस लेंथ का रेशियो है और रेडियस का रेशियो है, और रेशियो ऑफ इंक्रीजिंग इन द लेंथ हमें चाहिए। ओके, तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि इंक्रीजिंग इन लेंथ कर दो, देन वी कैन से डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहां 2 के लिए लिख देंगे L2 अपॉन L1, और रेडियस जो इनवर्स है इसलिए ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर। ओके, तो 2/1 करना है, यहां पर बोल सकते हैं डेल्टा प्रोपोर्शनल टू L अपॉन R स्क्वायर, तो 2/1 होगा तो L2/L1, और रेडियस इनवर्स है इसलिए R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर। बस अभी की वैल्यू रख दो, डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1 इज इक्वल व्हाट अबाउट L2/L1, ये रेशियो होगा 1 and 2 का, तो ये हो जाएगा 2/1। ओके, देन 1 and 2 का रेशियो डायरेक्ट है 1:√2, मतलब 1/√2 का स्क्वायर मतलब 2, और ये हो जाएगा 2, मतलब 1:1 ही हो गया। तो 1/2 करोगे 2/1 करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ हमें। L2/L1 ये रेशियो होता है 1 and 2 का, तो इट इज 2/1। फिर 1 and 2 का रेशियो ही है 1:√2, स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, तो इट इज 1:1, मतलब सेम इंक्रीज, मतलब जो लेंथ होगी वो सेम ही इंक्रीज होगी। क्लियर, लिख दो इतना। See the next, increasing in length of the wire is L when W weight is hanging at the end of the wire. Now wires pass through the pulley and W weight hang at both the ends, then increasing in length. तो क्या होगा, जैसे एक सिचुएशन ऐसी हुई कि यहाँ पर अगर ऐसा कोई भी लेंथ है और तुमने कुछ भी ऐसे W weight लगा दिया उसके एंड पॉइंट पर, तो उसकी इंक्रीजिंग इन लेंथ L बोल रखा है हमें। अब यही जो सेम लेंथ वायर है, अगर तुम उसको कोई भी एक ऐसे पुली से पास कर दो और दोनों जगह पर सेम वेट लगा दो W1 जो पहले लगाया था वो, देन व्हाट अबाउट द इंक्रीजिंग इन लेंथ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं और लिख देंगे 2L। जिन लोगों ने 2L सोचा है वो सब लोग रॉन्ग है। सोचा था ना ऐसे कि अगर यहाँ पर दोनों साइड W वेट लगा देंगे तो यहाँ पर भी लेंथ इंक्रीज होगी, यहाँ पर भी लेंथ इंक्रीज होगी, तो L2L हो जाएगा, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है कि अगर यहाँ पर जो भी उसकी ओरिजिनल लेंथ है तब इसमें L लेंथ इंक्रीज है, अब इसको पास करोगे तो दोनों साइड की लेंथ भी हाफ हाफ उसमें हैंग होगी। इस हाफ में W वेट आएगा, इस हाफ में दूसरा आएगा, तो अगर लेंथ हाफ हो गई तो इंक्रीजिंग इन लेंथ भी हाफ हो जाएगी। इसका मतलब इसमें भी हाफ इसमें भी हाफ, टोटल इंक्रीज तो L ही आएगा, सेम अमाउंट जिसमें इसमें आता है लेंथ उसी में ही आएगा, क्योंकि सेम वेट अप्लाई किया तो दोनों ऐसे इक्विलिब्रियम में कब रहेंगे, दोनों आमने सामने रहेंगे तब, तो दोनों साइड की लेंथ तो हाफ हो जाएगी। और इंक्रीजिंग इन लेंथ तो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शन होती है कि जो लेंथ है उसके हिसाब से उसकी लेंथ इंक्रीज होगी।
तो हाफ लेंथ है तो हाफ इंक्रीज होगा, यहाँ पर भी l/2, यहाँ पर भी हाफ इंक्रीज होगा, तो टोटल लेंथ तो l की इंक्रीज आएगा। ओके, आया समझ में कि नहीं? फिर से अगर ओरिजिनल लेंथ l है या तुम ऐसा बोलो कैपिटल L है तो हाफ ये भी l/2 हो जाएगा। अब इसमें लेंथ l इंक्रीज हुआ, अगर लेंथ हाफ है तो हाफ लेंथ ही इंक्रीज होगी, दोनों में भी हाफ, टोटल l ही इंक्रीज आएगा। चलो नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर एंड रेडियस इज 1 सेंटीमीटर इज हैंग फ्रॉम द रूफ बाय अप्लाइंग ट्विस्ट टू द पॉइंट 8 रेडियन एट द फ्री एंड कैलकुलेट द शियरिंग स्ट्रेन ऑफ द वायर। ये कुछ अलग होगा। देखो अभी तक जो कर रहे थे मोस्ट प्रोबेबली हमें यंग मॉड्यूलस से आंसर ही मिलते थे। अब यहाँ पर क्या होगा, सिचुएशन देखो तो कुछ ऐसा कि ये कोई भी एक वायर जिसका लेंथ रेडियस व्हाटएवर इट इज। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें 0.8 डिग्री का ट्विस्ट देना है, मतलब ये जो भी वायर हुआ नीचे से उसको थोड़ा ट्विस्ट करो ऐसे। तो ट्विस्ट करेंगे तो इसमें शेप में चेंज आएगा, शियरिंग स्ट्रेन पूछा है, बस वही तो करना है, कैलकुलेट द शियरिंग स्ट्रेन ऑफ द वायर। तब यहाँ पर जो भी लेंथ है 2 मीटर, रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर मतलब -2 मीटर, और ऐसे बोल देते हैं कि उसका थीटा जो है वो 0.8 रेडियन है और कैलकुलेट करना है शियरिंग स्ट्रेन। तो इसकी जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसी है कि r थीटा इज इक्वल टू l/, r थीटा मतलब रेडियस इनटू ट्विस्ट इज इक्वल टू लेंथ इनटू शियरिंग स्ट्रेन। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, कहीं पर भी गिवन नहीं है फॉर्मूला टेक्स्ट बुक के अंदर, फिर भी कई बार पूछते हैं, तो ये याद रखो कि रेडियस इनटू ट्विस्ट इज इक्वल टू लेंथ इनटू शियरिंग स्ट्रेन। हमें करना है शियरिंग स्ट्रेन मतलब फाई, देन r थीटा अपॉन l। व्हाट अबाउट द रेडियस 10⁻⁻2 थीटा 0.8 डिवाइडेड बाय लेंथ मतलब 2, तो ये तो हो गया 0.4 डिवाइडेड बाय सॉरी इनटू 10⁻⁻2 ऐसा, या फिर 0.004 आएगा क्योंकि और 2 जीरो आ जाएंगे, देन शियरिंग स्ट्रेन इज 0.004। ओके, ये फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है। फिर से रेडियस इनटू ट्विस्ट इज इक्वल टू लेंथ इनटू शियरिंग स्ट्रेन, ये याद करो, जो भी कैलकुलेशन है हो जाएगी। ओके, लिख दो इतना।